Okay. But a ninth, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS जो midpoints है, midpoints को जब आप जोड़ देंगे तो आपका rectangle हो जाएगा। अब सबसे पहले बेटे बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन अपने दिमाग में एक इमेज आपका ना बिल्कुल बना लीजिए कि रेक्टेंगल में आपका देखो जैसे हर क्वेश्चन को मैं इसीलिए कराने से पहले देखा था ना जैसे ये आपका देखो ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में द अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज आपका ना या एडजेसेंट साइड्स भी लोग कहते हैं इसको ना कंजुगेटिव साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो रेक्टेंगल की फॉर्मूला आपका क्या है कि देखो ए बी इज इक्वल टू आपका डी सी प्रॉपर्टी जो आपकी देखो और सेकंड आपका देखो ए डी आप एंड भी लिख सकते हैं इसकी जगह में बेटे एंड आपका देखो ए डी इज इक्वल टू आपका देखो बी सी एंगल दूसरी में आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू ऑल या ईच 90 डिग्री आपका हो जाता है। एंड तीसरी चीज आपका नाम देखो बेटे लेंथ ऑफ एसी डायगोनल इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस लेंथ ऑफ बीडी डायगोनल आपका नाम। तो इसका मतलब रेक्टेंगल अगर आप देखेंगे इसको एक्चुअली इट्स अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम से ये प्रूव होता है आपका नाम देखो दिस जबकि पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल बोथ हैव द फोर फेसेस फोर एजेस तो आपका क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री आपका। जब भी आपको रेक्टेंगल को प्रूव करना होगा तो आप पहले पैरेललोग्राम करेंगे पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल आप करेंगे। देखो आपका ना देखो दिस तो अब यहाँ पे एक क्यों बता रहा हूँ अंदर वाला जो है वो तो मिड पॉइंट्स है मिड पॉइंट्स को देखो आपका नहीं मिड पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो जो अंदर का क्वाड्रिलेटरल होगा वो आपका नाम आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि रोम्बस से पहले भी आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ सकता है पहली चीज। दूसरा बेटे अगर मैं रोम्बस की बात कर दूं बेटे आपका नाम रोम्बस तो रोम्बस इज बेसिकली मेड विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर की मदद से बनता है बेटे आपका रोम्बस। ये बेटे दिस इज ए बी सी डी तो देखो सिंगल कट लगाइए डबल कट ये देखो आपका ये हो गया बेटे तो इसका मतलब देखो बेटा सबसे पहले रोम्बस है रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे रोम्बस में देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी जो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टी में होता है बेटा आपका ना देखो। और दूसरा क्या होता है बेटा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और आपका देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बेटे। और जो तीसरी चौथी मेन में बेटे कि देखो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी डायगोनल्स इसके कभी भी नहीं होते हैं आपका ना देखो जैसे इसको पहचान आपका देखो मैंने वही बोला अगर कोई बाहर से आता है और मैं रावत सर क्या पढ़ा रहे तो फिगर में अगर रोम्बस नहीं देखो तो इस फिगर से उसको पता लग जाएगा कि ये रोम्बस है। इसका मतलब जो एक्चुअल में जो मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो रोम्बस कब होगा ना देखो। इसका मतलब क्या होगा उसकी सारी साइड्स को आपको करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा और अपोजिट साइड्स को अगर अपोजिट एंगल्स को अगर आप इक्वल करते हैं तो पैरेललोग्राम तो वो तो हो ही जाएगा पर उसके बाद आपको साइड्स को पैरेलल करना है आपका और इक्वल करना है सारे तो रोम्बस हो जाएगा। बहरहाल कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप यहाँ आइएगा बेटा तो ना दो ये क्वेश्चन आपको क्या क्या चीजें बता रहा है आपका फिगर कैसे बनेगा हाउ विल ड्रॉ द फिगर। दूसरी चीज बेटे कि व्हाट इज गिवन और तीसरी चीज आपका जो आपको क्लियर दिख रहा है बेटे शो दैट का मतलब प्रूव आपको जो अंदर के मिड पॉइंट्स को व्हेन यू विल जॉइन आपका नाम उससे जो क्वाड्रिलेटरल आपका नाम यू विल प्रोड्यूस या जनरेट या ड्रॉ दैट विल बी द रोम्बस। तो सबसे पहले यू विल गो फॉर द फिगर बेटे। तो फिगर में क्या बोलना बेटे एबीसीडी से रेक्टेंगल आपका नाम देखो दस। अब आपका नाम कहीं से भी नेमिंग कर लीजिएगा बेटा कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी ये आपका दिस इज द रेक्टेंगल ये हो गया बेटा। आप क्या करेंगे बेटे जब आप इसको फिगर को जनरेट कर रहे होंगे तो गिवन को भी साथ लेते हुए चलिए आपका दोनों पैरेलल जाने से आपका देखो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड P, Q, R and S are the midpoints of A, B, B, C, C, D, D, A इसकी तरह लिखने की कोई जरूरत points of its
कर रहे हैं, ये इट्स आपका रेक्टेंगल को आपका फेवर करेगा। इट्स का मतलब रेक्टेंगल हो गया आपका, नाम देखो। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ देखो अब यहाँ पे देखो सी में आपका ना बेटे द थर्ड इंपॉर्टेंट जो टू प्रूफ का मतलब जो आपको शो दैट लिखा हुआ है इसमें देखो, शो दैट का मतलब इसको प्रूव करो। तो ना देखो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एस आर रेक्टेंगल है रोम्बस से बेटा, जरा देखना तो मेरे को देखो, मैं मुंह से तो रोम्बस बोल रहा था लेकिन मैंने जरा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, रोम्बस है ना, देखो क्योंकि मैं वहां जब रोम्बस बता रहा हूं इसका मतलब रोम्बस ही होगा। थर्ड वाला देखो ना बेटा, शो दैट द कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज रोम्बस है बेटा। हाँ ये देखो ये, तो अब आपका देखो बेटे गिवन आपने लिख दिया, देखो आपका फिगर भी आपने बना दिया बेटे। अब आप देखो यहाँ पे अभी हमने डिनोटिंग नहीं की बेटा इसका, देखो तो दिस इज द पी एंड देखो बेटा दिस इज अ क्यू एंड दिस इज बेटे आपका आर और दिस इज आपका देखो एस। अब इस फिगर में कमी क्या है बेटे, कमी क्या है ये देखो, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये देखो 90 भी आप दिखाओगे, किताब वाले ने दिखाया नहीं दिखाया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने दिखाया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटे, इसको आपको ना यू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स आपका देखो, अब यहाँ पे द मेजर थिंग इज दैट आपका ना वहाँ मत देखिए, व्हेन यू आर मेकिंग अप देन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लॉजिक आपका ये कॉन्सेप्ट कि क्या कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो बिल्कुल यहाँ पे बेटे कंस्ट्रक्शन बहुत रिक्वायर्ड है, आप अपना काम करिए और उधर बाहर मत देखिए। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, ज्वाइन ए विद सी यानी कि डायगोनल आपका, और जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम तो क्या करते हैं आपका डॉटेड लाइन से, ये कोई जरूरी नहीं मैंने ए को सी से, आप बी को डी से जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आपको करिए। ये देखिए क्लियर। तो अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ, एक कैपिटल डी कर देते बेटा इसको एंड दिस इज कैपिटल डी। अब आप करेंगे सबसे पहले आप जब प्रूफ में आएंगे तो वैसे ये देखो कि ए बी सी डी एस आर रेक्टेंगल, ये आपका देखो ये गिवन है, तो देयरफॉर देखो आपका ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड आपका देखो ए डी इज इक्वल टू नॉट बी सी। क्योंकि गिवन का इस्तेमाल उसका हो ना हो, लेकिन पहले आपको हमेशा गिवन लिखना है। देखिए अब देखिएगा काम आएगा तो ठीक है। देखिए अब सेकेंड वाले में आप क्या करेंगे बेटे, अब आप एक ट्राइंगल ले लेंगे आपको, दिस द यहाँ पे अगर हम इसको और स्पेसिफाई कर देते पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स तो अच्छा हो जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आपका। यहाँ पे आप फिर भी लिख सकते हैं, देखो आपका ना पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, क्योंकि गिवन है। देखो क्योंकि यहाँ तो आपको देना ही पड़ेगा अभी आपका देखो ना दिस। अब देखिए अब आप क्या करेंगे बेटे, देखो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, देखो इसीलिए मैंने जस्ट आई हैव टेकन, अगर आप देखिए कंस्ट्रक्शन है ए सी आपने ज्वाइन किया, देखिए आपका ना देखो जैसे इन ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे आपका देखो एस कॉमा आर आर द, ऊपर नहीं भी देते तो भी आपका देखो आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। ये यहाँ देना ही पड़ेगा, और यहाँ नहीं देते तब भी कोई फर्क नहीं है, दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आपका देखो दस। अब क्या होता है बेटे, ये क्या, ये आपका एडीसी आपका क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल बन गया तो बेटे आपका मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि ना द लाइन सेगमेंट, देखिए द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स
इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, सीधा ट्रायंगल में। तो आपका देखो, अब आप क्या करेंगे बेटे, आप क्या करेंगे देखो, तो देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी, देखिए ये आपने वहां 1 2 लिखा, इसको 3 एंड देखो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ पे रीजन देखिए बेटे, इसको फोर्थ कर दीजिएगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये देखिए श्योर हो गया, कोई दिक्कत है बताइए। अब ये आगे बेटा, अब आपका देखो थर्ड पॉइंट आपका देखो, अब आप क्या करेंगे बेटे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए हमी को हमी से चुरा लो, यहीं से हम चोरी कर रहे हैं। बस दिमाग चोरी में भी दिमाग अच्छा होने लगा ना आपने। देखो आप क्या देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी पी कॉमा क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आपका देखो ए बी एंड बी सी। देखिए ये भी आपका बेटा गिवन है, ये हो गया। तो अलाइन सेगमेंट देखो, अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसका मतलब देखो, अब आपका क्या देखो बेटा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ये आपका फिफ्थ हो जाएगा बेटे, एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी आपका देखो। तो ये आपका देखो, ये आपका हो गया बेटे सिक्स। तो यहाँ पे भी आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगेन, एक बार ऊपर और एक बार नीचे होगा आपका नाम देखो दिस इज बेटे। अब आपका क्या करेंगे बेटे, आपका नाम देखो, अब यहाँ पे फोर्थ में देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 5 and इक्वेशन नंबर 4 and 6 बिल्कुल अलग अलग करना। आप किताब में देखेंगे बिल्कुल ये नहीं होगा, तो यानी कि थर्ड को इसके साथ देखो। अब देखो एस आर इज पैरेलल टू ए सी, और देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी दोनों में कॉमन हो गए बेटे। तो देखो आपका ना पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये देखिए बेटा किस सफलता के बेटा, देखो एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। हाफ ए सी को कंपेयर कर देंगे बेटे आप, तो देखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये पी क्यू एस आर के पैरेलल हो गए बेटे, और द लेंथ ए, इसका मतलब ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया बच्चा। देखिए ये बेटा दोनों ही इक्वल आ गई बेटे, दोनों की लेंथ, द लेंथ ऑफ एस आर एंड पी क्यू आर इक्वल, और दोनों आपके पैरेलल हो गए थे बेटे, पैरेलल आपका ये हो गया बेटा। तो ना तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख देंगे बेटे, ना पी क्यू आर एस इज आर पैरेलल, इसको 9 नंबर डाल दीजिएगा बेटा। एक ही सवाल करो, आराम से करो, घर जाके अगर नहीं आता है तो अगले दिन जरूर पूछो, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। अब आपका इतना कर लिया आपने, देखो आपका ना तो पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए ना यहाँ हमने लिखा था देखो प्रूफ में, एक बार में आपको यहाँ हमने किया था, जबकि देखो मैंने रेक्टेंगल के लिए देखो बेटे यहाँ आपको क्या लिखाया था, ये देखिए आपका नाम देखो जैसे, एक बार में फिर इसको टाइप कर रहा हूँ बेटा, आपका नाम देखो जैसा, ये आपका फिफ्थ हो गया बेटा, फोर्थ, ये आपका फिफ्थ हो गया बेटे। 6 पॉइंट्स को आपका देखो ना बेटा, ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। यहां पे हमने गलती नहीं की, यहां हमने स्पेसिफाई नहीं किया, देखो यहाँ नहीं, तो यहाँ जो आपने लिखा हुआ ना बेटा, इसको यहाँ पे भी लिख सकते, देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। अब मैंने इक्वेशन नंबर डाल दी बेटे, तो मैं इसको ए कर देता हूँ, कैपिटल ए भी लिखा हुआ, ए बी सी डी आपका आ गया। तो चलो मैं इसको एक्स का, यानी एक्स भी 9 आ गया 10, इसको आपका स्मॉल ए कर देते हैं। चलो
स्मॉल ए कहीं है ही नहीं, ये आगे बेटे। तो अब आपका देखो ना, वहां लिखने का मतलब देखो आप क्या कर सकते हैं बेटे, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर ए। अगर वो नहीं करते हैं आप, देखो अगर वो नहीं लिखते हैं तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटे आपका ना फ्रॉम, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखिए बेटे ये क्या है 2, देखिए 2 या 1 2 एंड आपका देखो ना क्या है ए लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ बेटा। तो आपका क्या हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू आपका देखो ना बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये आपका क्या है बेटा, मैं देखो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। और भी ज्यादा अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो बेटे आपका ना देखो, ठीक हो गया। और देखो एंगल ए इज इक्वल टू आपका देखो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब आपका देखिए बेटे ये आपकी क्या हो गई, दिस इसको 10th मान लेते हैं और इसको देखो आपका 11th मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे बेटा, देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 10 जो आपने लिखा बेटा, ये देखो इसको क्या करना बेटा, हाफ ऑफ ए डी इसे हाफ ऑफ बी सी कर दिया। ए डी का हाफ और बी सी का हाफ आपका देखो बेटे आपका, तो ए डी का देखो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे बेटे, एस एंड क्यू आर द देखो मिड पॉइंट्स, देखो ए मिड पॉइंट्स ऑफ आपका देखो ए डी एंड देखो आपका बी सी, ये भी आपका गिवन था देखो आपका भाई ऑलरेडी देखो दिया होगा बेटे आपका नाम देखो इसका। तो इसका होता है अगर नीचे वाले को ले रहे हो तो यहाँ भी नीचे वाले को लेंगे, अगर ऊपर वाला पार्ट ले रहे हो तो यहाँ भी ऊपर वाला पार्ट लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटे आपका क्या होता है। देखो अगर नीचे वाले ले रहे हैं तो देखो ए एस इज इक्वल टू नीचे का आपका देखो बी क्यू, नीचे वाला लोअर पार्ट आपने ले लिया, आपकी मर्जी है आप अपर पार्ट भी ले सकते हैं। ये लोअर पार्ट आके बेटे देखो ना, देखो क्योंकि ए एस देखो हाफ ऑफ ए डी है और ये आपका देखो, क्लियर हो गया, फाइन। अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आपको एस पी इज इक्वल टू ये आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो ना तो आप ऊपर वाला ट्राइंगल ले लीजिएगा या इन दोनों को ले लीजिएगा। देखो अब आपका देखो 7th पार्ट में देखो ना इन यानी कि ये देखिए आप इन लिखने से पहले देखो ए देखिए बेटा एस, ये देखो बेटा पी, ये देखिए बेटा बी और ये क्यू बेटा, ये देखिए ये पहले से, ये देखिए और ये जो रिजल्ट आप लेके आए हैं ना बेटा इसको 12th मान लीजिए। अब कुछ कुछ आपको समझ आने लगेगा। देखो आपको रोम्बस कर रहे हैं, पैरेललोग्राम पहले कर दिया बेटा, पैरेललोग्राम देखो यानी कि ये और ये साइड आपकी इक्वल हो गए बेटा, ठीक है ना। तो अब देखो अगर ये दोनों इक्वल हो जाती ना बेटा तो रोम्बस हो जाता है। ये देखिए अभी ये दोनों इक्वल है बेटा, अभी ये या तो ये कर लो या तो ये कर लो। देखो अब ये इसका देखो ये वाला पार्ट मैंने ले लिया है बेटा। अब देखो क्या होगा मेरे बच्चा, इधर देखिए ना आप लिखेंगे देखो इन ट्राइंगल देखो बेटा एस ए पी एंड इन ट्राइंगल क्यू बी पी, देखो क्यू बी पी, ये देखिए बेटा देखो ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। ये देखिए आप क्या लिखेंगे बेटे यहाँ पे प्रूव्ड एवर ये लिखेंगे या इक्वेशन नंबर आपका 12 आपका इंटरलाइन किया। ये देखो बेटा एक चीज हो गया ना, देखो ये देखिए बेटा एंगल एस पी सॉरी एंगल एस ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी। ये देखो आपका क्योंकि ये आपका ना एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आपका देखो और वैसे भी देखो आपने देख रहे
रेक्टेंगल, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बेटे, इक्वेशन नंबर 11 भी डाल सकते हैं। मतलब कोई चीज नहीं छोड़ रहे हम, आप इसको YouTube में देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ आप क्वेश्चन इतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं होगी। देखो आपका एक एक चीज का आपका दोबारा भी लिख रहे हैं आप करना। देखो जैसे ये हो गया, अब आपका देखो ये पार्ट और ये पार्ट देखो इक्वल हो गया बेटा, ये एंगल और ये एंगल आ गया। देखो ना देखो अब देखो पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये मैंने क्या रहा हूं गिवन, और देखिए P इज द मिड पॉइंट आपका देखो ऑलरेडी देखो सब आपके सामने क्लियर है। तो देखो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल आपका एस ए पी इज कॉन्करेंट टू द ट्रायंगल क्यू बी पी, एक थीटा लगता है ऐसे क्यू बी। तो बेटे कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो बेटा, साइड एंगल, साइड आपने बेटा एंगल साइड, ब्यूटीफुल बेटे। तो आपको देखो अब जो हमने करना प्रूफ क्या करना बेटे, देखो पी एस इज इक्वल टू पी बाई सी पी सी टी, ये आपका देखो बेटा 13 हो गया, 13 और 9 को आपका देखो बेटे। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ 8th में देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये देखो 9 एंड 13, 9 क्या बोले बेटे कि पी क्यू आर एस, 9 क्या बोला पी क्यू आर एस क्या है पैरेललोग्राम में, और 13 क्या बोला बेटे कि पी एस इज इक्वल टू बी, आपका क्या हो गया पी कंसेक्यूटिव साइड हो गया, पैरेललोग्राम पहले था अब दोनों कंजूर। तो देयरफॉर बेटा आपका ना देखो कि क्वाड्रिलेटरल देखो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। एक ही सवाल करो लेकिन देखो आपका ना देखो ये तो ये 9th में इसीलिए क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छी दी है।